भक्तों, यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल के उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। यह भारत की परम पवित्र सप्तऋषियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। यह मंदिर भगवान शिव के महाकाल रूप को समर्पित है, जो काल और मृत्यु से परे माने जाते हैं। मंदिर का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व ही अद्वितीय है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वह जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं, और उसने प्रार्थना के दौरान ही यह बात पुजारी को बता दी। यह खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वह दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वह यहीं विराजमान हो गए। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल के उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देख भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है, और उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण, भास्कर, तेजस्वी ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। वह बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। उसके माता को जब यह समाचार मिला तो दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया, और पीछे पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेकर उनके वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। प्रिय भक्तों,
आज मैं आपको श्रावण महीने की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि श्रावण मास की वह दिव्य गाथा है जिसे अगर आपने प्रेम पूर्वक श्रद्धा से अंत तक सुन लिया तो संभव है इस सावन महादेव की तीसरी आंख आपकी ओर प्रेम से खुल जाए और माता पार्वती की ममता आपकी हर मुराद, हर मनोकामना को पूर्णता का वरदान दे दे। कहते हैं जो बहन इस कथा को पूरे भाव से सुनती हैं उसके जीवन की हर उलझन, हर पीड़ा स्वयं भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे सुलझने लगती है। तो चलिए मन को शांत करें, हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और उतर चलें इस अद्भुत सावन कथा की गोद में, जहां शिव पार्वती का अमर प्रेम, व्रत की शक्ति और हरियाली में भीगी आस्था आपकी आत्मा तक पहुंच जाएगी। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी सुंदर नगरी थी जहां हरियाली अपनी बाहों में आकाश को समेटे रखती थी। वहां की हवाओं में तुलसी की भी खुशबू बसती थी और हर घर से प्रतिदिन शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण के नाम की गूंज सुनाई देती थी। पर भक्तों, वैदेही के जीवन में एक पीड़ा थी। उसके विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे पर मां बनने का सौभाग्य उसे अभी तक नहीं मिला था। गांव की बहुत सी स्त्रियां उसे ताना देती, कुछ दया दिखाती, पर वैदेही कभी रोती नहीं थी। वो मुस्कुरा कर कहती, जिस दिन मेरे शिव पार्वती प्रसन्न होंगे उसी दिन मेरा आंगन भी किलकारियों से गूंज उठेगा। उसका पति नरहरि एक साधारण किसान था, पर वह भी वैदेही की भक्ति को देखकर नतमस्तक हो जाता था। हर सोमवार को वैदेही के साथ शिव मंदिर जाता, बेलपत्र अर्पित करता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरी वैदेही की गोद भर दो। प्रिय भक्तों, समय बीतता गया, श्रावण का पावन महीना आया, हरियाली झूम उठी, मयूर नाचने लगे और गंगा जल से मंदिरों को स्नान कराया जाने लगा। वैदेही ने इस बार प्रण लिया, इस सावन में हर सोमवार शिव पार्वती का व्रत करेगी और जब तक मेरी गोद नहीं भरती मैं हर साल ऐसा ही करूंगी। उसने बेल पत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखे, तुलसी की माला बनाई और शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाया। वो हर सोमवार मंदिर की पहली आरती करती और कथा सुनती मन से, आत्मा से। इसी बीच सावन का दूसरा सोमवार आया। उस दिन बारिश हल्की हल्की हो रही थी, जैसे खुद देवता स्वर्ग से वैदेही के लिए आंचल फैला रहे हो। उस दिन वैदेही ने अन्न जल का त्याग किया, केवल शिव के जला अभिषेक से अपनी व्रत यात्रा शुरू की। जैसे ही वह मंदिर पहुंची, कुछ विलक्षण घटा। एक वृद्धा वहां पहले से बैठी थी, सफेद वस्त्र, माथे पर भस्म और आंखों में वो तेज जिसे देखकर वैदेही समझ गई कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। वृद्धा मुस्कुराई, क्या तुम वैदेही हो? वो चौंक गई। जी हाँ, पर आप मुझे जानती हैं। वृद्धा बोली, तुम्हारे व्रत की खुशबू कैलाश तक पहुंची है बेटी, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। इतना कहकर वृद्धा ने उसे अपने हाथ से जल पिलाया और कहा, जाओ, शिव पार्वती तुम्हारे घर आएंगे और लक्ष्मी नारायण तुम्हारे आंगन में दीप जलाएंगे। वो वृद्धा अचानक वहां से लुप्त हो गई। वैदेही को लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो, पर जब वह घर लौटी तो उसके आंगन में बेल पत्रों की एक पंक्ति बनी हुई थी और हर पत्ते पर लिखा था, शिव पार्वती की कृपा से मातृत्व का वरदान। प्रिय भक्तों, उस दिन के बाद वैदेही की दुनिया ही बदल गई। उसे माँ बनने का सौभाग्य मिला। उसका जीवन प्रेम और करुणा से भर गया और उसने हर सोमवार को उस वृद्धा यानी माता पार्वती का स्मरण करते हुए कथा कहानी शुरू की। आज उसी वैदेही की कथा मैं आपको सुना रही हूँ।
क्योंकि उसका अनुभव केवल उसका नहीं, हर उस बहन का है जो श्रावण के सोमवार को सच्चे मन से व्रत रखती हैं। बहनों, जब वैदेही की गोद भर गई और उसने अपने आंगन में उस पहली किलकारी को सुना, उसके नेत्रों से आंसू नहीं, आभार बह निकला। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, जिस दिन सबने मेरा विश्वास तोड़ना चाहा, उस दिन आपने मुझे थाम लिया। आज मेरी गोद में सिर्फ बच्चा नहीं, बल्कि आपकी कृपा है। उस दिन वैदेही ने संकल्प लिया, अब जब तक जीवन है मैं हर श्रावण सोमवार को कथा कहूँगी, व्रत रखूँगी और हर उस बहन तक शिव पार्वती की लीला पहुँचाऊँगी जो थक गई है, टूट गई है या अकेली है। धीरे धीरे उसकी कथा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसके आंगन में हर सोमवार बहनें और वृद्ध माताएं इकट्ठा होने लगी। श्रावण की हरियाली जैसे उसके आंगन में बह गई थी और तुलसी के पत्तों की सुगंध हर कोने में प्रेम घोल देती थी। एक दिन सावन का तीसरा सोमवार था। कथा समाप्त ही हुई थी कि गांव की एक स्त्री मालती, जो वर्षों से गरीबी और पीड़ा से जूझ रही थी, वैदेही के चरणों में गिर पड़ी। बहन, तुम जो कथा सुनाती हो वो सिर्फ कहानी नहीं होती। मुझे लगता है जैसे शिव पार्वती खुद तुम्हारे कंठ से बोलते हैं। क्या तुम मेरी भी सहायता कर सकती हो? वैदेही मुस्कुराई, हाथ पकड़कर बोली, मालती बहन, यह कथा मेरी नहीं, शिव पार्वती की है। आज से तुम भी व्रत रखो, हर सोमवार मेरी कथा में आओ, लक्ष्मी नारायण को एक दीपक अर्पित करो और तुलसी के नीचे चुपचाप प्रार्थना करो। जिस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं प्रेम होगा, उस दिन वो तुम्हें वरदान देंगे। बहनों, अगला सोमवार आया और उस दिन तो मानो स्वर्ग उतर आया हो। गांव के आकाश में इंद्रधनुष था, मंदिर में घंटे बज रहे थे और जैसे ही कथा शुरू हुई, मालती ने आंख मूंद ली और मन में केवल इतना कहा, हे लक्ष्मी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी की शादी सही घर में हो जाए। कथा समाप्त हुई ही थी कि मंदिर के बाहर एक रथ रुका। रथ से एक वृद्ध दंपत्ति उतरे और कहा, हम इस गांव में कन्यादान करना चाहते हैं, हमारी बहू इसी धरती की होनी चाहिए। जब उन्हें मालती की बेटी दिखाई गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यही है हमारी बहू, यही देवी है हमारे घर की लक्ष्मी। सब स्त्रियां यह देखकर अवाक रह गई। कैसे एक कथा, एक व्रत और एक सच्चे भाव ने एक माँ की मुराद पूरी कर दी। वैदेही की आवाज अब गांव की नहीं, पास पड़ोस के जिलों तक पहुंच गई थी। हर सोमवार को वह कथा कहती, शिव पार्वती की लीला सुनाती और हर कथा के बाद कोई न कोई बहन मुस्कुराती। कभी किसी की संतान की आस पूरी होती, कभी किसी की झोली भरती, तो कभी कोई माँ विधवा या पीड़िता जीवन में नई राह पा जाती। और बहनों, यही थी उस कथा की असली शक्ति। प्रेम से कहे गए शब्द, विश्वास से किए गए व्रत और भोलेनाथ के चरणों में समर्पित मन। बहनों, जब सच्चे मन से व्रत किया जाता है, जब कथा केवल शब्द नहीं आराधना बन जाती है, तो देवता भी धरती पर उतर आते हैं। और यही हुआ वैदेही के साथ। उस सावन का चौथा सोमवार आया था। कथा के बाद वैदेही थक कर तुलसी के नीचे लेटी हुई थी। आंखें बंद थी पर मन जगा हुआ था। वह बुदबुदा रही थी, भोलेनाथ, पार्वती माँ, अब आपकी ही कृपा से सब कुछ है। पर मन में एक भाव उठता है, लक्ष्मी माँ को भी याद करूं, क्योंकि जहाँ शिव हैं वहाँ नारायण भी तो हैं, जहाँ शक्ति है वहाँ लक्ष्मी भी होनी चाहिए। उसी रात कुछ चमत्कारिक घटा। वैदेही को स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा एक दिव्य रथ स्वर्ण कमलों से सजा हुआ, चारों ओर शंख, मृदंग, बीड़ा की मधुर ध्वनि। रथ पर एक अद्भुत जोड़ा विराजमान था, श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी। श्री हरि बोले, बेटी वैदेही,
तुमने सच्चे मन से शिव पार्वती का व्रत किया, उनकी कथा से संसार को प्रेरणा दी। अब हमें भी तुम्हारी इस व्रत कथा में सम्मिलित होना है, क्योंकि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ नारायण की कृपा स्वयं चली आती है। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, तुमने तुलसी को पूजा, दीप जलाया, शिव को जल चढ़ाया, नारायण को प्रणाम किया। अब हम भी तुम्हारे आंगन की रक्षा करेंगे। हर सोमवार हम वहाँ रहेंगे जहाँ तुम्हारी कथा बहेगी। बहनों, जैसे ही वैदेही की नींद खुली, उसका आंगन एक मंद दिव्य सुगंध से भरा हुआ था। तुलसी के पत्ते स्वर्ण रंग में चमक रहे थे और दीपक बिना हवा के भी जल रहा था। उस दिन से वैदेही की कथा बदल गई। अब वह शिव पार्वती की कथा के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की लीला भी सुनाने लगी। वो कहती, जैसे शिव संहार है वैसा ही विष्णु पालन है, जैसे माँ पार्वती शक्ति हैं वैसे ही माँ लक्ष्मी समृद्धि हैं। सावन का व्रत केवल तपस्या नहीं, बल्कि हर देवी देवता के गुणों को आत्मसात करने का माध्यम है। जब वैदेही ने हर सोमवार के व्रत में एक नई परंपरा शुरू की, कथा के बाद सभी बहनों को तुलसी का एक पत्ता और बेल पत्र देती और कहती, एक पर शिव को अर्पण करो, दूसरे पर लक्ष्मी नारायण का स्मरण करो, तभी व्रत पूर्ण होगा, तभी घर में प्रेम, संतति और समृद्धि तीनों आएंगे। गांव की हर बहन अब उस कथा का हिस्सा बन चुकी थी। हर सोमवार उसके आंगन में दीपों की माला जलती और कथा के अंतिम शब्द होते, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण। प्रिय भक्तों, भक्ति और कथा जब केवल सीमित न रह जाए बल्कि अपनी खुशबू दूर दूर तक फैलाए, तो समझ लेना कि वह अब ईश्वर का कार्य बन चुकी है। और यही हुआ वैदेही की कथा के साथ। अब उसकी बातें केवल गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि मंदिरों में, तीर्थों में और यहाँ तक कि नगर की राजमहल तक पहुँच चुकी थी। उसी नगर में एक रानी रहती थी, रानी शैलजा, सुंदर विदुषी और धर्म प्रेमी, पर हृदय में एक खालीपन। विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे, पर राजमहल में नन्हे केलकारी नहीं गूंजी थी। राजवैद्य, तांत्रिक, पंडित सब प्रयास कर चुके थे। रानी दिन रात व्रत करती, यज्ञ करवाती, पर भीतर से टूट चुकी थी। एक दिन उसकी दासी, जो गांव की ही रहने वाली थी, धीरे से बोली, रानी माँ, एक स्त्री है हमारे गांव में, वैदेही नाम की। वो सावन के सोमवार को जो कथा सुनाती है उसमें कोई अलौकिक शक्ति है। हर वह बहन जो कथा सुनती है उसे वरदान मिलता है। रानी शैलजा की आंखें भर आई। क्या वहां जाकर कथा सुन पाना मेरे लिए संभव है? दासी बोली, यदि आपकी श्रद्धा सच्ची हो तो शिव पार्वती मार्ग बना ही देंगे। अगला सोमवार आया। रानी ने राजमहल के सारे आभूषण त्याग दिए, केवल एक साधारण धोती पहन घूंघट डालकर नगर से पैदल चल पड़ी उस गांव की ओर। वो दिन सावन का 5वां सोमवार था। बादलों की घटा छाई हुई थी, बेल पत्रों की माला मंदिर में झूल रही थी और वैदेही अपने आंगन में कथा कहने बैठी थी। भीड़ में रानी भी बैठी थी, एकदम मौन, शांत, समर्पित। वैदेही ने कथा शुरू की। आज की कथा उस बहन के लिए है जो माँ बनने के लिए रोई है, पूजा है और टूटी है, पर विश्वास नहीं छोड़ा। शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण जब स्त्री की पीड़ा देख लेते हैं तो उन्हें देवताओं की कृपा रोक नहीं पाती। रानी की आंखें भर आई, मानो कथा उसी के लिए कही जा रही थी। कथा के बाद वैदेही सभी बहनों को तिलक कर रही थी। रानी चुपचाप खड़ी थी, सिर झुकाए। तभी वैदेही ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहन, तुम कौन हो? रानी बोली, मैं कोई विशेष नहीं, बस एक माँ बनने की इच्छा लेकर आई स्त्री हूँ। वैदेही मुस्कुराई, आज से तुम माँ हो। शिव पार्वती की शपथ, इस श्रावण का अंत होने से पहले
तुम्हारे जीवन में उजाला होगा। बस हर सोमवार इस तुलसी के पत्ते को अपने हृदय से लगाना और इस बेल पत्र पर अपने मन की इच्छा लिखकर जल में प्रवाहित करना। उस दिन रानी शैलजा उस गांव से लौटते समय स्वयं को रानी नहीं, एक भक्ति में भीगी बहन समझ रही थी। और जैसे ही श्रावण समाप्त हुआ, उसके जीवन में भी नया आरंभ हुआ। रानी मां बनने वाली थी। नगर में घोषणा हुई। यह केवल एक राज्य की खुशखबरी नहीं, बल्कि भक्तों के लिए यह प्रमाण है कि जहाँ वैदेही जैसी बहनें हो, वहाँ शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण स्वयं निवास करते हैं। अब वैदेही की कथा को नगर के मंदिरों में बुलाया जाने लगा। हर सोमवार कथा होती, दीप जलते, बेलपत्र अर्पित होते और हर कथा के बाद कोई बहन मुस्कुरा कर कहती, अब मेरा भरोसा और गहरा हो गया। बहनों, जब कोई बहन सच्चे मन से शिव पार्वती की आराधना करती है, तो एक समय ऐसा आता है जब वह केवल भक्त नहीं रहती, बल्कि स्वयं देवी का माध्यम बन जाती है। और यही हुआ वैदेही के साथ। अब सावन का अंतिम सोमवार आ चुका था। गांव से लेकर नगर तक सभी स्त्रियां उस दिन वैदेही की कथा को सुनने के लिए उमड़ी थी। उस दिन कथा का वातावरण कुछ अलग ही था। बादलों की रुनझुन, मंद बयार में गूंजती घंटियों की ध्वनि और तुलसी के चारों ओर लगे दीपक जो बिना हवा के भी हिल रहे थे। लगता था जैसे खुद देवी देवता आंगन में पधारने वाले हों। कथा समाप्त होने ही वाली थी। वैदेही ने सभी बहनों से कहा, आज जब आप तुलसी के नीचे दीपक रखें तो मन की एक मुराद ना बोले, केवल माँ पार्वती का नाम ले। और फिर रात को जब वैदेही मंदिर में अकेली बैठी आंखें मूंद कर शिव पार्वती का ध्यान कर रही थी, तभी एक दिव्य प्रकाश उसके सामने फैला। प्रकाश में से स्वयं माँ पार्वती प्रकट हुई। सिर पर चंद्रमा की शीतल छाया, गले में मोतियों की माला और हाथों में अक्षमाला और कमल पुष्प। माँ ने मुस्कुराकर वैदेही से कहा, बेटी, तुमने हमारी कथा को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने प्रेम और तपस्या से जीवित किया है। अब तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देनी है। वैदेही ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ, मेरा जीवन ही आपका प्रसाद है। जो भी आज्ञा दे करूँगी। माँ पार्वती ने अपनी अक्षमाला वैदेही के हाथ में रखी और बोली, अब तू केवल कथा न सुनाना, बल्कि हर उस स्त्री को उसका आत्मबल याद दिलाना जो खुद को कमजोर समझती है। हर सोमवार कथा के अंत में एक शक्ति संकल्प बांटना, जिससे हर बहन याद रखे कि वह स्वयं देवी का ही स्वरूप है। माँ की बातें सुनकर वैदेही की आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। अगले सोमवार से एक नई परंपरा शुरू हुई। अब हर कथा के अंत में वैदेही सभी बहनों को एक एक कमल पत्र देती और कहती, आज से तुम एक शक्ति संकल्प लो। चाहे जैसे भी हालात हो, तुम अपने जीवन को अपने विश्वास और भक्ति से संवारोगी। तुम देवी हो, तुम्हारी गोद में शक्ति है, तुम्हारी बाड़ी में करुणा है और तुम्हारे व्रत में ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति बसती है। यह केवल शब्द नहीं थे, यह उन बहनों की धड़कन बन गई जो कभी अकेली थी, टूटी थी, डरी हुई थी। अब वह हर सोमवार बेलपत्र लेकर मंदिर जाती और कहती, मैं वैदेही की शक्ति कथा की साक्षी हूँ। और इसी बीच लक्ष्मी नारायण ने भी एक बार फिर वैदेही को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, बेटी, अब समय है कि तू इस कथा को केवल गांव या नगर में ही नहीं, बल्कि पूरे देश तक पहुंचा दे। हर स्त्री को सिखा कि श्रावण का व्रत केवल फल की कामना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने का सबसे पवित्र अवसर है। और बहनों, यही वो क्षण था जब वैदेही ने संकल्प लिया, अब यह कथा केवल मेरे कंठ की नहीं, बल्कि हर बहन की आवाज बनेगी। मैं कथा कहूँगी जब तक मेरी सांस चलेगी, जब तक श्रावण बहता रहेगा
और जब तक एक भी बहन मेरी बातों को प्रेम से सुनेगी, जिस कथा में प्रेम हो, तप हो और पूरी नारी शक्ति की करुणा बह रही हो, उसमें देवी लक्ष्मी कब प्रकट हो जाएं, कोई कह नहीं सकता। और वैदेही की कथा अब कोई साधारण कथा नहीं रह गई थी, वो एक दीप बन चुकी थी जो हर सोमवार बहनों के जीवन को आलोकित कर रही थी। अब वैदेही की कथा सिर्फ गांव नगर की सीमाओं तक नहीं थी, बल्कि दूर दूर के मंदिरों, संतों और साधुओं तक उसकी गूंज पहुंच चुकी थी। हर मंदिर में उसके कहे शक्ति संकल्प की प्रतिमाएं बांटी जा रही थी। हर बहन उस संकल्प को अपने तकिए के नीचे रख कर सोती और हर व्रती स्त्री को अब एक आवाज मिल गई थी। वैदेही की कथा में एक दिन सावन का अंतिम सोमवार वैदेही को निमंत्रण मिला। एक प्राचीन देवी मंदिर से वहां की पुजारिन ने कहा, बहन वैदेही, इस बार की अंतिम कथा हमारे मंदिर में होनी चाहिए। मंदिर की सभी देवियां साक्षात तुम्हारी भक्ति को सुनना चाहती हैं। यह मंदिर कोई सामान्य स्थान नहीं था, यह वही स्थान था जहाँ कभी माता लक्ष्मी ने युगों पहले तप किया था, जहाँ आज भी श्रावण मास में उनकी पूजा विशेष रूप से होती है। वैदेही वहां पहुंची। आकाश में हल्की बूंदें, वातावरण में कमल की भी सुगंध और मंदिर में घंटियों की ध्वनि मानो किसी स्वर्ग एक सभा का संकेत दे रही थी। वैदेही ने कथा शुरू की। उस दिन की कथा उसके अपने जीवन की नहीं थी, बल्कि हर उस बहन की थी जो किसी आशा, प्रेम और विश्वास के सहारे श्रावण का व्रत करती है। वो बोली, जब कोई स्त्री व्रत करती है, वह केवल एक संतान की आशा नहीं रखती, वह अपने भीतर की देवी को जगा रही होती है। जब वह बेल पत्र चढ़ाती है, वह अपने हर दुख को शिव को सौंप देती है, और जब वे तुलसी के आगे दीप जलाती है, वह लक्ष्मी माँ को बुला रही होती है, माँ मेरे घर में भी उजाला कर दो। और तभी जब वैदेही कथा में माता लक्ष्मी के गुणों का वर्णन कर रही थी, मंदिर के मध्य दीपमाला अचानक तेज जलने लगी। तुलसी के पौधे से पत्ते झूमने लगे और एक तेज प्रकाश मंदिर के गर्भगृह से बाहर आया, और उस प्रकाश में साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके चरणों में कमल बिछने लगे। आभा इतनी तेज थी कि सबकी आंखें नम हो गई। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी वैदेही, तुमने जो दीपक अपने भीतर जलाया है, वह अब अनगिनत स्त्रियों की राह रोशन करेगा। मैं आज तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ। जहाँ भी तुम्हारी कथा कही जाएगी, वहाँ मेरा वास रहेगा, वहाँ प्रेम होगा, संतोष होगा और धन्य होंगी वो बहनें जो इस कथा को सच्चे मन से सुनेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी ने अपनी एक स्वर्ण कमल माला वैदेही के गले में डाल दी और कह दिया, अब यह कथा सिर्फ एक स्त्री की नहीं, बल्कि हर बहन की शक्ति गाथा है। हर श्रावण सोमवार को इसे घर घर तक पहुंचाओ और याद दिलाओ सबको कि एक महिला केवल गृहिणी नहीं, केवल भक्त नहीं, बल्कि स्वयं देवी का जीवित रूप है। जैसे ही माँ लक्ष्मी अदृश्य हुई, मंदिर में मौजूद हर बहन ने देखा, उनके हाथ में एक एक कमल की पंखुड़ी थी, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर की चौखट पर खड़ी है, दरवाजा खोलो और भोलेनाथ हर व्रत की गवाही दे रहे हैं, बस श्रद्धा रखो। उस दिन के बाद वैदेही की कथा का नाम ही बदल गया। अब सबने कहना शुरू किया, यह कथा नहीं, माँ लक्ष्मी और पार्वती की कृपा का प्रकाश पथ है, जहाँ हर बहन खुद को फिर से जानती है, फिर से प्रेम करना सीखती है और अपने ही जीवन में चमत्कार घटते देखती है। प्रिय भक्तों, उस घने जंगल के भीतर श्रावण की फुहारें धीरे धीरे पड़ रही थी। छोटी पार्वती की आंखों में प्रेम की नमी थी, परंतु मन में शिव को पाने की आग थी। प्रतिदिन बेल पत्रों से बनी एक छोटी सी थाली में वह जल पुष्प और मिट्टी से बनाए गए छोटे से शिवलिंग को अर्पित करती। हाथ जोड़कर वह कहती,
हे महादेव, जब सारी सृष्टि आपकी है तो क्या आपकी एक झलक पाना भी मेरे भाग्य में नहीं? आप तो कृपालु हैं, मेरे प्रेम की परीक्षा को और ना खींचिए। उस दिन सावन का दूसरा सोमवार था। सारा जंगल हरियाली में नहा चुका था। वृक्षों पर मोर नाच रहे थे। नदी के किनारे पर बैठी पार्वती माँ के नेत्र बंद थे। वह शिव मंत्रों का जाप कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज इतनी मधुर, इतनी प्रेममयी हो गई थी कि पेड़ों के पत्ते भी उस जग में झूमने लगे, फूल झड़ने लगे और वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। तभी दूर कैलाश पर्वत से ध्यान मग्न शिव के नेत्रों से एक ज्योति प्रस्फुटित हुई, जैसे किसी ने प्रेम का दीपक जलाकर उन्हें स्मरण किया हो। उन्होंने धीरे से नेत्र खोले और त्रिकालदर्शी शिव को उस बालिका की तपस्या की सच्चाई और प्रेम स्पष्ट दिखाई देने लगा। शिव मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी, वात्सल्य था और एक अद्भुत आकर्षण था उस छोटी बालिका के लिए जो इस धरा पर माँ सती के ही रूप में पुनः जन्मी थी। और इसी क्षण कुछ चमत्कार हुआ। उस घने जंगल में बिजली सी कौंधी और एक वृद्ध ब्राह्मण उस बालिका के सामने प्रकट हुए। उनके हाथ में कमंडल था, माथे पर चंदन का टीका और कमर में एक पीत वस्त्र बंधा था। वे बोले, बेटी तू कौन है? इस निर्जल वन में अकेली क्यों है? पार्वती ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बड़े ही शालीन भाव से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मैं कोई साधारण बालिका नहीं, मैं हिमवान की पुत्री हूँ। लेकिन अब मेरा संबंध केवल शिव से है। वे मेरे स्वामी हैं और मैं उन्हें पाने के लिए ही यहाँ साधना कर रही हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने चौंकते हुए पूछा, क्या तू शिव को अपना स्वामी मानती है? वो जो स्मशानवासी हैं, रुद्र रूप हैं, जटाओं में गंगा को बांधने वाले हैं। क्या तू उस तांडव करता योगी को पति रूप में चाहती है? पार्वती माँ ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया और कहा, हाँ वही मेरे हैं और मैं उन्हीं की हूँ। ब्राह्मण उन्हें समझाने लगे, रोकने लगे, डराने लगे, परंतु पार्वती माँ की आंखों में ना भय था, ना संदेह, बल्कि उनमें प्रेम की लौ थी जो शिव तक पहुँच चुकी थी। और तभी वह ब्राह्मण अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं महादेव ही थे। उन्होंने पार्वती की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए यह रूप लिया था। जैसे ही शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, पूरा जंगल शिवमय हो गया। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठी। ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं सब दिव्य संगीत लेकर वहां पहुंच गए। पार्वती माँ की आंखों में आंसू थे। वर्षों की तपस्या का फल आज मिल गया था। शिव ने अपने त्रिशूल को भूमि में स्थापित किया और बोले, पार्वती, तुम्हारा प्रेम, तप और समर्पण साक्षात भक्ति का प्रमाण है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरी आत्मा हो। शिव और पार्वती का वह मिलन सावन के दूसरे सोमवार को ही हुआ था और तभी से यह दिन शिव पार्वती के प्रेम को समर्पित बन गया। यही था वह अमर व्रत कथा जो हर सोमवार, हर सावन और हर श्रद्धा के क्षण में आपके जीवन को शिव पार्वती के प्रेम से भरती रहेगी। हर व्रत, हर प्रार्थना अब और भी फलदायी हो जाए, क्योंकि आपने इस कथा को केवल सुना नहीं बल्कि मन प्राण से अनुभव किया। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।